परीक्षित की रक्षा की। अब भगवान पुनः द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। अब जैसे भगवान रथ में बैठ करके द्वारिका जाने जा ही रहे थे, अभी 10 कदम आगे रथ बढ़ा था, इतने में जो भगवान की फुआ लगती थी कुंती मैया, जो पांडवों की माँ थी, वो भगवान श्री कृष्ण के आगे आंचल फैला करके खड़ी हो गई। और कुंती मैया ने भगवान के चरणों में बड़ी लंबी स्तुति गा करके भगवान को प्रसन्न किया। नमस्ते पुरुषं ताद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद रक्षा करो। कुंती मैया ने कहा, हे आदि पुरुष नारायण, भगवान श्री कृष्ण आपके चरणों में प्रणाम। जैसे आदि पुरुष नारायण कह करके प्रणाम किया, भगवान ने हंस करके कहा, अरे फुआ तुम मुझे भगवान क्यों कह रही हो? मैंने कौन ऐसा काम किया जो तुम मुझे भगवान कह रही हो? तो कुंती मैया ने रो करके कहा, कृष्ण तुम आज तक अपने को मेरी दृष्टि से बचाते रहे, लेकिन आज तुम मेरी बूढ़ी दृष्टि से बच नहीं पा रहे हो। आज ये तेरी बूढ़ी फुआ तुमको पहचान रही है, तुम कौन हो। तेरी बूढ़ी फुआ ने तुमको पहचान लिया कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, साक्षात परमात्मा हो, कृष्ण बन करके आए हो और धरती का भार उतारने के लिए। कुंती मैया ने रो करके कहा, कृष्ण यदि तुम नहीं होते तो मेरे बच्चों की रक्षा कौन करता। और एक एक घटना याद करके कुंती मैया रोने लगी। कुंती मैया ने कहा, वो दिन मुझे नहीं भूल रहा है कि जब पापी दुर्योधन ने मेरे बच्चों को लड्डू में विष मिला करके दिया था खाने के लिए। यदि आप नहीं होते तो मेरे बच्चों की रक्षा कौन करता। पापी दुशासन मेरी कुल बहू के साड़ी को खींच रहा था भरी सभा में। अगर आप नहीं होते तो मेरी बहू द्रौपदी की लाज की रक्षा कौन करता। आपने ही द्रौपदी की लाज की रक्षा की। आप नहीं होते तो दुर्वासा के कोप से मेरे बच्चों को कौन बचाता। यही नहीं, पापी दुष्ट दुर्योधन ने मेरे बच्चों को कमरे में बंद करके आग लगवा दिया था। भयंकर आग से यदि आप नहीं होते तो मेरे बच्चों की रक्षा कौन करता। और महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े अतिरथी महारथी भीष्म द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े बलशालियों के बाण से अगर आप नहीं होते तो मेरे बच्चों की कौन रक्षा करता महाभारत के युद्ध में। और कृष्ण तुम्हारे कृपा के बल पर मेरे बच्चे विजय प्राप्त कर लिए। एक तरफ 100 भाई और कहा मेरे 5 बच्चे, 100 भाई पर 5 बच्चे मेरे भारी पड़ गए। ये आपकी कृपा से हुआ है। इसलिए गोविंद, ये तेरी फुआ तुमसे कुछ मांगना चाहती है। भगवान ने कहा, फुआ तुम्हें मांगना है तो तुम मांग लो, इतने ज्यादा भूमिका क्यों बना रही हो? क्या चाहिए बताओ। अरे भाई तुम हमारी फुआ हो, जो मांगना है मांग लो। तो कुंती मैया ने जो भगवान से मांगा है वो कोई मांग नहीं सकता है। भगवान देने के लिए तैयार हुए। तो कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा, भागवत में वर्णन आया है। कुंती मैया ने आंचल फैला करके रो करके कहा, कृष्ण अगर देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो, मुझे कष्ट दे दो। विपदः सन्तु नासत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्साद पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, हे कृष्ण, यदि देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मुझे विपत्ति दे दो, मुझे कष्ट दे दो। विपत्ति का पहाड़ मेरे ऊपर बार बार टूट टूट करके गिरे, अब मेरा सुख संसार को दे दो। भगवान ने कहा, फुआ क्या मांग रही हो? ये दुनिया वाले 1 रुपये का कपूर भी मेरे मंदिर में जलाते हैं तो लंबी स्तुति गाते हैं, लंबी आरती गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। और दुनिया वाले 1 रुपये का कपूर जलाते हैं तो 1 करोड़ मांगते हैं। मकान बन जाए, दुकान चल जाए, बिटिया का विवाह हो जाए, बेटवा की नौकरी लग जाए। और फुआ तुम क्या मांग रही हो? अच्छा फुआ, तेरे जीवन में दुख के सिवाय भला सुख मिला ही कब?
भगवान ने कहा शादी विवाह हुआ नहीं, तुमने सूर्य का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ, लोक लज्जा के भय से कर्ण को फेंकना पड़ा। पति मिले तो पीलिया रोग से ग्रसित मिले, तुमको पति का सुख नहीं मिल पाया, भरी जवानी में विधवा हो गई। और तुम्हारे बच्चे हुए तो पापी दुर्योधन के द्वारा जिंदगी भर सताए गए, और आज तुम्हारे बच्चे राजा बन गए, सुख सुविधा प्राप्त हुआ, तो तुम फिर दुख मांग रही हो। अब तो सुख का समय आया बुढ़ापा में, अब फिर दुख मांग रही हो। तब कुंती मैया ने रो करके कहा, कृष्ण जब जब मेरे यहाँ कष्ट रहा, विपत्ति रही, तब तब आप द्वारिका को छोड़ करके मेरे साथ रहे, मेरे घर में रहे। आज मेरे बच्चे राजा बन गए तो आप हमारे घर को छोड़ करके जा रहे हो। ऐसे सुख से हमको क्या लेना देना जिसमें आपका दर्शन ही ना हो, जिसमें भगवान ही छोड़ करके चले जाएं। ऐसे सुख को मुझकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जब व्यक्ति दुखी होता है ना तो भगवान को ज़्यादा याद करता है, और जब भगवान सुखी बना देते हैं तब ये व्यक्ति एकदम अभिमान में एकदम मोटा जाता है। और अभिमानी व्यक्ति, सुखी व्यक्ति कभी भगवान को थोड़े याद करता है। जब व्यक्ति दुखी होता है तब भगवान को याद करता है। सुख में भगवान की याद नहीं आती है और दुख में भगवान की याद आते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान अपने भक्तों की पग पग पर रक्षा करते हैं। कुंती मैया ने कहा दुख चाहिए, विपत्ति चाहिए, और भगवान ने कुंती मैया के रोकने पर भगवान ने अपना यात्रा ही स्थगित कर दिया। भगवान तो जा रहे थे, लेकिन कुंती मैया के कहने पर भगवान रुक गए। कुंती मैया ने कहा, सुख के माथे सिल पर जो हरि को बिसराए, बलिहारी वह दुख की जो प्रतिपल याद दिलाए। मुझे तो वो दुख ही बढ़िया लगता है जिसमें आपका स्मरण बना रहता है, आपकी कृपा मिलती रहती है, आप सदा सर्वदा साथ रहते हो। मुझे वो दुख ही पसंद है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। दुख क्या है और सुख क्या है तो रामायण भागवत में लिखा है, भगवान को भुला देना यही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान को निरंतर याद रखना यही सबसे बड़ा सुख है। जो लोग भगवान को भुला देते हैं, समझ जाना उनसे बड़ा अभागा धरती पर कोई नहीं है। और जो भगवान को रात दिन याद करते हैं, उनसे बड़ा सौभाग्यशाली धरती पर कोई नहीं है। बोले भक्तों भगवान की जय हो। भगवान यात्रा स्थगित कर दिए। अब सब लोग भोजन करके सो रहे थे, लेकिन आधी रात को युधिष्ठिर जी रो रहे थे। भगवान ने युधिष्ठिर जी को बहुत समझाया, पर युधिष्ठिर ने रो करके कहा, कृष्ण मैंने संपत्ति के लोभ में आकर के मैंने अपने सगे संबंधियों का वध किया, मुझे नरक जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, आपने धर्म युद्ध किया है, पाप युद्ध नहीं किया है, आपने न्याय के लिए युद्ध किया है। अच्छा, युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण को भगवान थोड़े मानते थे, वो अपना छोटा भाई मानते थे, अपने मामा का बेटा मानते थे। भगवान ने सोचा ये ऐसे नहीं समझेंगे, इनको किसी बूढ़े दादा के द्वारा ज्ञान दिलाऊंगा तब ये समझेंगे। और रात बीती, सुबह हुआ तो जहाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और उत्तरायण काल की प्रतीक्षा कर रहे थे, पांचों पांडवों को भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास लेकर पहुंच गए। और सबसे आगे अर्जुन थे। और जब अर्जुन को भीष्म पितामह ने देखा तो भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन जो युद्ध में तेरा रथ चलाता था, मुरली बजाने वाला, वो काला काला गैया चराने वाला आया है कि नहीं आया है? अर्जुन ने कहा, हाँ साथ में भगवान आए हैं। भगवान ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। भगवान ने प्रणाम करके कहा भीष्म पितामह से, दादाजी मेरे लिए क्या आदेश है? भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण मेरे चरणों की तरफ खड़े हो जाओ कन्हैया। ऐसा भक्त कौन हो सकता है जो भगवान को भी अपने चरणों की तरफ खड़ा कर दिया हो? अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, जिन्होंने जीवन में काम का भोग नहीं किया, जिनके जीवन में लोभ और काम नहीं रहा, भीष्म पितामह ने कहा मेरे चरणों की तरफ खड़े हो जाओ। भगवान बोले, कब तक? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन? तो भीष्म पितामह ने कहा,
जब तक मैं मर न जाऊं, जब तक मैं अपने शरीर का त्याग ना कर दूं, तब तक आप मेरे चरणों की तरफ खड़े हो जाओ। कन्हैया ने हंस करके कहा, बढ़िया ड्यूटी लगा दिए दादाजी, कहीं 2-4 दिन ऐसे पड़े रह गए तो अपने राम तो खड़े ही रह जाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा, सादेव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। हे कृष्ण, जब तक मैं अपने शरीर का त्याग ना कर दूं तब तक आप प्रतीक्षा करो। अच्छा, भगवान चुपचाप खड़े हो गए। तो भीष्म पितामह ने कहा, ऐसे नहीं, मंद मंद मुस्कुराओ, बांसुरी बजाओ और अपने सुंदर रूप का दर्शन कराओ, ऐसे मुंह लटका करके मत खड़े रहो। अब भक्त के कहने पर भगवान हंसने लगे, बांसुरी बजाने लगे। और फिर भीष्म पितामह 5 पांडवों को उपदेश देते हैं। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बुला करके कहा, जो मेरे चरणों की तरफ खड़ा है, बांसुरी बजा रहा है, हंस रहा है, इसको जानते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ हाँ, मेरे साले साहब हैं। तो भीष्म पितामह ने हंस करके कहा, इनको केवल आज तक अपना मित्र और साला ही समझते रहे आप? भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन, ये साक्षात परमात्मा हैं और जगत का भार उतारने आए हैं, और तुम आज तक इनको केवल सांसारिक संबंध से ही समझते रहे। यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहित्रमम अकरो सचिवम दूतम श्रोहिदादत सारथिम। भीष्म पितामह ने कहा, एस वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुनान, साक्षात आदि पुरुष नारायण है जो मेरे चरणों की तरफ खड़े हैं। और फिर पांडवों के पूछने पर भीष्म पितामह ने उपदेश देकर के पांडवों को ज्ञान सिखाया, शिक्षा दिया। एक पुत्र का क्या धर्म होता है अपने पिता के लिए, और एक बाप का क्या धर्म होता है अपने पुत्र के लिए। भीष्म पितामह ने सारे धर्मों की व्याख्या करके पांडवों को ज्ञान सिखाया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। धर्म अर्थ काम मोक्ष और सारे धर्मों की व्याख्या करके सुनाया भीष्म पितामह ने। अच्छा, कुपात्र को जब हम दान देते हैं तो वो फलता नहीं है। मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपया दान दिया, अब वो 100 रुपया दान लेकर के सीधे ठेका पर जाकर खड़ा हो गया, शराब पी लिया। तो शराब अगर पी लिया तो दान देने वाला भी नरक जाता है। और आपने किसी को 100 रुपया दान किया, वो भगवान के मंदिर में लगा दिया, भगवान का पूजा सामान ले आया, हवन में लगा दिया, तो वो 100 रुपया आपका जान लीजिए दान देना सफल हो गया। तो सुपात्र को जब दान दिया जाता है तो उसका फल होता है, और जब कुपात्र को दान दिया जाता है तो उसका कोई फल नहीं होता है। एक पति का धर्म होता है कि जो कमाए ईमानदारी के साथ घर में लेकर के आवे, और एक स्त्री का क्या धर्म है? स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे और अपने पति के अनुकूल रहे, अपने पति के विपरीत आचरण न करे। पत्नी वो है जो अपने पति के कमाए हुए संपत्ति में अपना जीवन जिए, और पत्नी वो है जो दुख की घड़ी में अपने पति का साथ न छोड़े। अब पत्नी वो है जो अपने पति की सेवा करे, और जो स्त्री अपने पति का सेवा नहीं करती है, पति की बात नहीं मानती है, अब अपने पति को भोजन न दे और अपने पति को पानी न दे, और शंकर भगवान के मंदिर में रोज 5 लोटा जल चढ़ावे, तो ऐसे जल को भोले बाबा नहीं स्वीकारते हैं। स्त्री के लिए सबसे बड़ा भगवान उसका पति ही बताया गया है। एक ही धर्म एक बतने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
एक ही धर्म एक बत नेमा। स्त्री का सबसे बड़ा पूजा पाठ क्या है? बोले अपने पति की सेवा करे, उसका पति ही सब कुछ परमात्मा है। लेकिन कलयुग की महिलाएं अपने पति से लड़ाई करती हैं, अपने पति को समय से चाहे भोजन न दें, लेकिन शंकर भगवान के मंदिर में 5 लोटा जल चढ़ाती हैं। ऐसे जल को भोले बाबा नहीं स्वीकार करते। भोले भक्त और भगवान की जय। एक प्रजा का क्या धर्म होता है, एक राजा का क्या धर्म होता है? प्रजा का धर्म है कि अगर आप ज्यादा कमाते हो तो टैक्स जमा करो, सरकार को दो। और एक राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा के साथ पक्षपात ना करे, जो योजना लाए सबके कल्याण के लिए लागू करे। राजा जब वर्ग विशेष का पक्ष लेता है तो वो नरकगामी होता है, और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है। राजा को समदर्शी होना चाहिए और सबके लिए बराबर योजना लागू करना चाहिए। अच्छा, भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे 5 पांडवों को, सारे धर्मों की व्याख्या करके सुना रहे थे। इतने में द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, पितामह आपने स्त्री का क्या धर्म होता है बताया, पति का क्या कर्म होता है बताया, पुत्र का क्या कर्तव्य होता है बताया, और बाप का क्या धर्म होता है आपने बताया, एक शिष्य और गुरु का क्या धर्म होता है आपने बताया, लेकिन एक शूरवीर का क्या धर्म होता है ये आपने नहीं बताया। भीष्म पितामह ने कहा, एक शूरवीर का धर्म होता है कि यदि उसके सामने कोई अन्याय कर रहा हो, अनीत कर रहा हो, तो वो सभा में डट करके उसका विरोध करे और अन्याय करने वाले को दंड दे। और जैसे भीष्म पितामह ने कहा, शूरवीर के सामने अन्याय नहीं होना चाहिए, अनीत नहीं होना चाहिए, और अगर कोई कर रहा हो तो उसको डट करके सामना करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। द्रौपदी ने हंस करके कहा, दादाजी आज आप बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान दे रहे हो, ये आपका ज्ञान, ये आपका विचार उस दिन कहाँ चला गया था जब सभा में आप बैठे थे। पापी दुर्योधन मेरी साड़ी, पापी दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, नग्न कर रहा था। एक बार आप खड़े होकर के डांट देते तो उसकी हिम्मत नहीं जो मेरे साड़ी में हाथ भी लगा पाता। भीष्म पितामह ने रो करके कहा, बेटी तू सत्य कह रही है। क्यों? तो भीष्म पितामह ने कहा, मैं उस समय पापी का अन्न खाया था, दुर्योधन का अन्न खाया था, और पापी दुर्योधन का अन्न खाने के कारण मेरा विचार पवित्र नहीं था। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जिसका आहार बिगड़ जाता है उसका विचार भी बिगड़ जाता है। राक्षसी आहार लेने वाला सोचे हम भगवान के मंदिर में 2 घंटा भजन करेंगे, उसका मन भगवान में लग ही नहीं पाएगा। लेकिन कलयुग के लोग कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, अब भगवान को पाना भी चाहते हैं। कैसे भगवान कृपा करे? नवरात्र आएगा तो 9 दिन भगत जी बन जाएंगे, लाल पीला पहनेंगे, और नवरात्र आएगा तो एकदम सात्विक हो जाएंगे, 9 दिन के लिए भगत जी बन जाएंगे। तो 9 दिन जय अम्बे, साल भर खाओ अंडे। सावन महीना आएगा तो 1 महीना बोल बम करेंगे, कांवरिया बन करके जल चढ़ाने जाएंगे। 1 महीना बोल बम, 11 महीना तौल कम। ऐसे भक्ति से भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते हैं। भोलेनाथ को जल चढ़ावे, भोलेनाथ को जल और हृदय में छल, बताओ ऐसे छल रूपी जल को भगवान स्वीकार करेंगे? अब दुनिया वाले को छोड़ना नहीं चाहते और पाना भी सब चाहते हैं। और वारिस कलयुग का मनुष्य, ये कलयुग का मनुष्य राक्षसों से भी गया गुजरा हो चुका है। हाँ, गाय के नादा में भात छोड़ देना, अब मांस छोड़ देना। गाय भात खा लेगी लेकिन मांस नहीं खा सकती है। लेकिन कलयुग का मनुष्य पाए तो टमाटर खा जाए, पाए तो काजू बादाम खा जाए, और पाए तो सेव संतरा खा जाए, और पाए तो जीव को मार मार करके खा जाए। कब्रिस्तान बना लेते हैं, जो पाते हैं खा जाते हैं, कूड़ा कचरा सब खा जाएंगे। बोले भक्त और भगवान की जय। और उल्टा सीधा गाना सुनेंगे, उल्टा सीधा आचरण करेंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे। जो मन में आया खा लिए, जो मन में आया बोल दिए, जो मन में आया आचरण कर लिए। ये मानव शरीर मिला है सही जीवन जीने के लिए।
राक्षसों जैसा जीवन जिएंगे और फिर भगवान का भक्ति भी करना चाहेंगे तो कैसे भगवान में मन लगेगा। जिसका आहार शुद्ध होता है उसका विचार शुद्ध होता है, और जिसका आहार बिगड़ जाता है उसका विचार कभी पवित्र नहीं हो सकता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। यदि भगवान का भक्त बनना चाहते हो तो उसके लिए पहले आहार बढ़िया होना चाहिए और फिर व्यवहार बढ़िया होना चाहिए। गलत लोगों से व्यवहार करोगे तो आपका विचार कभी पवित्र नहीं हो सकता है। एक बार दो मित्र थे, तो एक शराबी था और एक नहीं पीता था, और जो नहीं पीता था उसको खांसी आने लगी। तो शराबी ने कहा, महीना भर से खांस रहे हो, कंजूस कहीं के, दवाई नहीं पीते हो क्या? तो उसने कहा, बहुत दवा पी ले लेकिन खांसिया जा ही नहीं रही है। तो शराबी ने कहा, आओ मेरे साथ 2 ढक्कन लगाओ तो हर खांसी न चली जाए तो कहो। तो जो नहीं पीता था उसने कहा, भैया शराब पीने से कहीं खांसी जाती है? शराबी ने कहा, 100 बीघा खेत चला गया, 2 शहर का मकान चला गया तो हर खांसी नहीं जाई। शराब पी के 100 बीघा खेत चला गया बेच डायरन, और शहर में 2 बपौती मकान रहा, सब बिक गया शराब के कारण। तो 100 बीघा खेत चला गया, 2 मकान चला गया शराब पी करके, और तो हर खांसी नहीं जाई। 2 ढक्कन लगा के देखो। तब पीने वालों का संग करोगे तो वो तो सिखाई देगा। भाई जुआड़ी का साथ करोगे तो वो जुआ खेलना आपको सिखाएगा, अब बोतल वाले का साथ करोगे तो 2 ढक्कन तो पीना सिखाई देगा, और धुआं वाले का साथ करोगे तो वो धुआं सिखा देगा। धुआं जानते हो ना? हाँ, वो लड़का समझ रहा है। बोले भक्त और भगवान की। क्यों धुआं करता है क्या अभी से? अच्छा तबे सुखाएगा। ओह, बचपन से धुआं। अरे राम राम। तो धुआं से जो बचते हैं उनका जीवन स्वस्थ होता है, नहीं तो उनका पूरा जीवन धुआं हो जाता है। अच्छा धुआं पर हाथ में रहते हैं। बोले और भगवान की जय। तो गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए। उसका कोई दोष नहीं, उसके मम्मी पापा का दोष होगा। अगर मम्मी पापा बढ़िया हो तो बच्चे भी बढ़िया होते हैं। बचपन से मम्मी पापा अगर सुधारें। अच्छा शराब पीने वाला बाप अपने बच्चे से कहे तंबाकू नहीं खाना चाहिए, बताओ वो मानेगा? अब तो हर कथा हम बाद में सुनब, हमार कथा हुए दो। बोले भक्त और भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह का महाप्राण हो, भीष्म पितामह भगवान के चरणों में मंगलमय स्तुति करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि ससुखमुपगते क्वचिद विहर्तुं प्रकृतमुपेयस यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्यः। हे प्रभु, इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा। हे कृष्ण, लगता है आज मेरी बिटिया का विवाह हो जाएगा। भगवान चौंक गए। भगवान ने कहा, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आज शादी विवाह किया नहीं और मरते समय बिटिया कहाँ से आ गई? तो भीष्म पितामह ने रो करके कहा, गोविंद इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा। जो मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि है, मैं आज तक अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी मानता रहा और इसके लायक आज तक कोई दुल्हा नहीं मिला, और लगता है मेरी बिटिया का आज विवाह हो जाएगा। तो भीष्म पितामह ने कहा, जो मेरी बुद्धि रूपी बेटी है ये आपके चरणों में लग जाए, बस आपके चरणों में लग जाए, यही मैं चाहता हूँ। अच्छा अगर ये मन और बुद्धि भगवान में लग जाए तो मानव जीवन लेने का, समझ लो मानव जीवन लेना सार्थक है। और अगर अंततः मरते दम तक अगर ये बुद्धि, ये मन, विचार अगर भगवान में ना लगे तो समझ जाओ मानव जीवन प्राणा व्यर्थ है। बोले भक्त और भगवान की जय। भाई जीवन भर का अभ्यास करके रखोगे तब भगवान याद आएंगे। एक दिन कोई पढ़ करके अधिकारी नहीं बन जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है।
एक दिन कथा में बैठोगे, कथा नहीं समझ पाओगे, और जब रोज रोज कथा सुनोगे, जहाँ तहाँ सत्संग सुनने जाओगे और संत विद्वानों का संग करोगे, और एक दिन भगवान का भक्ति लग जाएगा, तो भगवान की कथा के बिना रह नहीं पाओगे। ये भक्ति का आनंद सबको जल्दी लगता नहीं है। अच्छा, आप लोग रबड़ी मलाई खाए हो कि नहीं खाए हो? कितने लोग हैं जो रसगुल्ला खाए हैं? बताओ, हाथ उठा करके बताओ। अच्छा, रसगुल्ला नहीं खाए हो, खाली धुआं में? रसगुल्ला भी खाया करो। हाँ, रसगुल्ला खाओगे तो रसगुल्ला जैसा चमकोगे। हाँ, अंगूर खाओगे तब ना अंगूरी बदन चमकेगा, और जब धुआं करोगे तो धुएं हो जाओगे। बोले भक्त और भगवान की जय। तो मैं कथा क्या सुना रहा था, भूल गया। कोई बताओ भाई, क्या सुनावत रहे? कोई ना बताए? अरे कोई तो बताओ। जजमान जी, क्या चल रहा था, क्या सुना रहा था? सभे भुलाएगा। हाँ देखो, एकाध भगत तो रहबे करते सुने वाले। बोले भक्त और भगवान की जय। तो ये मन भगवान के चरणों में लग जाए, ये मानव जीवन लेने का यही असली इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जब जीवन भर का अभ्यास रहेगा तब भगवान को याद कर पाओगे, और जीवन भर का अभ्यास नहीं करोगे तो भगवान याद नहीं आएंगे। भाई, हम लोग रामायण भागवत क्यों सुनते हैं, कथा क्यों सुनते हैं, भगवान का पूजा पाठ क्यों करते हैं? जब जीवन भर भक्ति का अभ्यास करेंगे तब मरते समय भगवान याद आएंगे। और रामायण भागवत में लिखा है, मरते समय हम लोग जिसका चिंतन करके मरते हैं उसी यौन में जाना पड़ता है। अगर मरते समय कुकरे की याद करके कोई मरत है तो कुकरे बने पड़त है। अब मरते समय अगर कोई बिलारी को याद करके मरता है तो उसको बिल्ली बनना पड़ता है। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। इसीलिए अभ्यास किया जाता है कि अगर कहीं मरते समय भगवान का नाम आ गया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम कहे आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम कहे आवत नाई। तो मानव जीवन का बहुत लोग लक्ष्य नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, भैंसिया को अगर बढ़िया गद्दा पे लेटाया जाए, बताओ भैंसिया को नींद आई? और सुअर के सामने बढ़िया रबड़ी मलाई रखा जाए खाने के लिए, बताओ खाएगा? उसके लिए गंदगी ही रबड़ी मलाई है, वो गंदगी को ही रबड़ी मलाई समझता है। हाँ, अब भैंसिया के लिए कीचड़ ही असली गद्दा है। अच्छा, हम लोग सूकर कुकर को जब गंदगी में देखते हैं तो हम लोग हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं? हम लोग कहते हैं अरे ये तो मनुष्य नहीं है, ये तो पशु है, इसको संसार का असली सुख का ज्ञान नहीं है। तो जिस प्रकार हम लोग सूकर कुकर को गंदगी में देखते हैं तो खाते हैं तो हम लोग हंसते हैं कि इसको असली सुख का ज्ञान नहीं है, इसने रबड़ी मलाई का स्वाद नहीं लिया, इसने रसगुल्ला नहीं खाया, ये गंदगी खा रहा है। अच्छा, कितने लोग हैं जो रसगुल्ला खाए हैं? यही तो मैं सुना रहा था, आप लोग भटक गए थे। तो रसगुल्ला मिठाई सब खाए हैं, खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन ज्यादा खा लो तो तबीयत ही खराब हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है। अच्छा, जितने ज्यादा हम लोगों को मिठाई खाने में मजा आता है उतने ज्यादा सुअर और सूकर कुकर को गंदगी खाने में आता है। तो जैसे सूकर कुकर को हम लोग गंदगी में देखते हैं तो हंसते हैं, ऐसे हम लोगों को जब देवता संसार के सुख में ही डुबकी लगाते हुए देखते हैं तो देवता भी हम लोगों को देख करके हंसते हैं। देवता भी ऊपर से कहते हैं मिला था इसको मानव शरीर भगवान का भक्ति करने के लिए, और ये दुनिया के कीचड़ में फंसा हुआ है, गंदगी में फंसा हुआ है, ये संसार के सुख रूपी गंदगी को ढूंढ रहा है।
तो जीवन भर का अभ्यास करोगे तो भगवान याद आएंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक रामलीला में जो हनुमान जी बनते थे उनका तबीयत खराब हो गया। अयोध्या में कई ऐसे मंदिर हैं जहां नित्य रामलीला का मंचन होता है। तो एक बार जो रामलीला में हनुमान जी बनते थे उनका तबीयत खराब हो गया। तो बोले भैया रामलीला तो बंद नहीं करना है, चलो किसी को हनुमान जी बना दिया जाए। लेकिन हनुमान सबको तो नहीं बनाया जा सकता है, हनुमान तो कोई मोटा तगड़ा होना चाहिए। तो अयोध्या में एक मोहल्ला है जिसको टेढ़ी बाजार के नाम से लोग जानते हैं। और टेढ़ी बाजार में एक रामदीन नाम के हलवाई रहते थे, मिठाई बनाते थे, खूब खा करके मोटे तगड़े हो गए थे। और रामलीला का जो कंपनी का मालिक था जबरदस्ती उनको हनुमान जी बना दिया। रामलीला प्रारंभ हुई, मंच लगा और राम लीला में हनुमान जी की उस दिन ज्यादा भूमिका नहीं थी। बस रावण के पूछने पर केवल हनुमान जी को अपना परिचय देना था। रामलीला शुरू हुई और दशानन रावण 10 सिर लगा करके मंच पर विराजमान हुआ और मेघनाथ हनुमान जी को पकड़ करके रावण के सामने पेश किया। रावण ने गरज करके पूछा, ए बंदर, किसके बल पर तुमने मेरे पुत्र का वध कर दिया? किसके बल पर तुमने मेरे बाग को तहस नहस कर दिया? अब जैसे गदा उठा कर रावण गरज के परिचय पूछी से, जैसे रावण ने गरज करके परिचय किया, ये मारे डर के गदा वदा बहाय के पीछे खड़े हुए, कहीं हम रामदीन हलवाई हो, हम हनुमान हनुमान नाय हो, हम का काहे मारत हो। सारी रामलीला चौपट कर दी। जैसे रावण ने गरज करके पूछा था ऐसे इनको भी गरज करके कहना था कि मैं रामदूत हनुमान हूँ। लेकिन रावण के जब 10 मुंह देखे न तो मारे डर के कांप गए रामदीन हलवाई। कहीं हम हनुमान हनुमान नाय, हम तो रामदीन हलवाई हुई, हम का काहे मारत है। गदा वदा फेंक के गए किनारे खड़ा भय। सारी रामलीला चौपट कर दी। ऐसे जब जमराज के दूत आएंगे लेने के लिए, बुढ़ापा में जब जमराज के दूत आएंगे, अच्छा जमराज के जब दूत आते हैं लेने के लिए तो जो मरने वाला व्यक्ति होता है केवल उसी को दिखाई भी पड़ते हैं। बगल में बहुत लोग खड़े रहते हैं लेकिन उनका वह ना दिखाई पड़ता। यह तो गजब की लीला है। मरने वाला व्यक्ति खाली रोता है, तड़पता है, चिल्लाता है। तो जीवन भर का अभ्यास रहेगा। भगवान का नाम कहीं ले लोगे तो जमराज के दूत नहीं ले जाएंगे, फिर तो भगवान के दूत आ जाएंगे लेने के लिए और भगवान का धाम मिल जाएगा। और अगर जीवन भर का अभ्यास नहीं रहेगा तो जमराज के दूत याद आई हैं, फिर जमलोक जाग पड़ी। बोले भक्त और भगवान की जय। दयावान प्रभु को जय हो। भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा, ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, आएगा जब रे बुलावा हरि का। कोई न कोई तो बहाना बनेगा, बहाना बनेगा। दयावान प्रभु को बुला देने वाले, लुटाया जगत में। जो प्रेम तुझको लुटाना था प्रभु में, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत को। आएगा एक दिन ऐसा भी मौका, आएगा एक दिन ऐसा भी मौका। दुश्मन तेरा जमाना बनेगा, जमाना बनेगा। दयावान प्रभु
प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा, ठिकाना बनेगा। जब तक एहसास है भजन उनका कर ले, सदा उनमें ईश्वर की तस्वीर भर ले। जब तक एहसास है भजन उनका कर ले, सदा उनमें ईश्वर की तस्वीर बन। अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, तेरे बाद तेरा फसाना बनेगा, फसाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा, ठिकाना बनेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की करना कठिन है, सहना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है। करना कठिन है, सहना कठिन है, भक्ति की राहों पे चलना कठिन है। उन्हीं को मिलेगी ईश्वर भक्ति, उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति। जो दिल से प्रभु का दीवाना बनेगा, दीवाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा, ठिकाना बनेगा। आएगा जब रे बुलावा रे का, आएगा जब रे बुलावा रे का। कोई न कोई तो बहाना बनेगा, बहाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा, ठिकाना बने। बोले भक्त और भगवान की जय। और आज जो जय ना बोले उसको उसके बगल वाले की कसम। अब अपने अपने बगल वालों को जगाओ को भैया हमारा ध्यान रखना, अपने अपने बगल वालों को सावधान कर लो। बोले भागवत भगवान की जय। भीष्म पितामह का महाप्रयाण हुआ है और भीष्म पितामह का गंगा जी के किनारे पांडवों के द्वारा संस्कार संपन्न होता है। धन्य है भीष्म पितामह जिनके अंत में साक्षात परमात्मा आते हैं। अच्छा, भीष्म पितामह उत्तरायण काल की प्रतीक्षा कर रहे थे
पर भीष्म पितामह सूर्य रूपी उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वो तो कृष्ण रूपी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण आवे और उनके रूप का दर्शन हो और फिर शरीर का त्याग करूं। भीष्म पितामह भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। अब भगवान द्वारिका चले जाते हैं और फिर पांचों पांडवों के यहाँ नाती का जन्म हुआ है, परीक्षित का जन्म हुआ। फिर युधिष्ठिर जी ने अपने कुल पुरोहित को बुला करके पूछा कि मेरे घर में जो नाती का जन्म हुआ है ये पढ़ने लिखने में कैसा होगा, ये हमारे राज वैभव को संभाल पाएगा कि नहीं। तब विद्वानों ने बताया कि साक्षात इक्ष्वाक के समान ये प्रतापी होगा और शिवी के समान दाता होगा, बलि के समान धैर्यवान होगा, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी होगा, भगवान श्री राम के समान ये संतों और ब्राह्मणों का सम्मान करेगा और अर्जुन के समान धनधारी होगा, पृथ्वी के समान सहनशील होगा, सागर के समान गंभीर होगा। इसके जीवन में कोई कमी नहीं है। भोलेनाथ के समान ये दयालु होगा, कृपालु होगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ इसका अंत तक्षक नाग के काटने से दिख रहा है, तक्षक नाग के डसने से मरेगा। तो युधिष्ठिर जी बोले तक्षक नाग के काटने से मरेगा तो नरक जाएगा। विद्वानों ने कहा तक्षक नाग बाद में काटेगा, उसके पहले ये भागवत महापुराण की कथा सुनेगा और शरीर बाद में नष्ट होगा, ये पहले ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। बोले भक्त और भगवान की जय हो। अच्छा, महाभारत के युद्ध में दो पात्र ऐसे हैं जो सम्मिलित नहीं हुए थे। विदुर जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी महाराज, ये दो लोग महाभारत के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे। विदुर जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान ने विचार किया कि विदुर जी का, अगर विदुर जी कौरवों के पक्ष से खड़े रहे तो मेरे लिए महाभारत कठिन हो जाएगा। और महाभारत के युद्ध में बलराम जी नहीं थे, वो भी तीर्थाटन करने गए थे। भगवान ने विचार किया कि पापियों का नाश करवाना चाहता हूँ और अगर कहीं बड़े भैया बलराम जी अपने चेला का पक्ष ले लिए दुर्योधन का, तब मेरे लिए महाभारत कठिन हो जाएगा। तो भगवान पहले ही ऐसी प्रेरणा दिए कि बलराम जी तीर्थाटन करने चले गए और विदुर जी दुर्योधन के द्वारा अपमानित होकर के तीर्थाटन करने गए थे। और जितने दिन में विदुर जी महाराज तीर्थाटन करके लौट करके आए, इधर महाभारत पूरा हो चुका था। जब युधिष्ठिर जी ने देखा मेरे चाचा जी आए हैं तीर्थ से लौट करके, विदुर जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया। और एक दिन विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को कमरे में समझाने लगे आधी रात को। परम भागवत विदुर ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को डांट करके कहा, दुष्ट कहीं के, पापी कहीं के, 100 जवान बच्चे मार डाले गए युद्ध में। अरे कम से कम अब तो घर द्वार छोड़ करके भगवान का भजन कर लो। 100 जवान बच्चे मर गए। जिन पांडवों को तुम उनका हिस्सा नहीं दे रहे थे, जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने बड़ा बड़ा प्रयत्न करवाया, लाछा गृह में बंदी करके मारना चाहा, जहर दिया पांडवों को मारने के लिए, उन्हीं भीम के द्वारा बहाए हुए टुकड़े को खाते हो, तुमको लाज शर्म नहीं है? भीमा पौर्जितम पिंडम मादत्ते गृह पालवत, भीम के द्वारा बहाए हुए टुकड़े को कुत्ते के समान खाते हो, तुमको लाज शर्म नहीं है? और आधी रात को विदुर जी ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को डांट करके कहा, चलो हमारे साथ। और आधी रात को भैया भाभी को लेकर के विदुर जी बद्री विशाल भूमि की तरफ निकल गए। इधर युधिष्ठिर जी को पता चला कि चाचा और बड़े दादा सब चले गए घर द्वार छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण सारे पापियों का नाश करवाते हैं और ब्राह्मणों के द्वारा श्राप लगवा करके पूरे यदुकुल का नाश करवाते हैं भगवान। और भगवान उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश दे करके सारे पापियों को नाश करवा करके भगवान श्री कृष्ण स्वधाम की यात्रा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का त्याग करके जैसे गोलोक धाम में गए,
कुंती मैया को पता चला अर्जुन के द्वारा कि भगवान लीला समेट करके पृथ्वी का त्याग करके चले गए, तो कुंती मैया कृष्ण कृष्ण कह करके अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। जैसे रामावतार में महाराज दशरथ ने राम के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया था, ऐसे कृष्णावतार में कुंती मैया ने भगवान श्री कृष्ण के याद में अपने शरीर का त्याग कर दिया। पांचों पांडवों ने मने मन विचार किया, जब भगवान धरती को छोड़ करके जा ही चुके हैं तो हम ही लोग रह करके क्या करेंगे। पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया भारत का, और पांचों पांडव भी उत्तराखंड की यात्रा की। एक एक करके पांचों पांडवों का शरीर गल जाता है, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है, ये शास्त्र का नियम है। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बड़ा अभिमान था, इसलिए अर्जुन का शरीर नष्ट हो गया, सशरीर नहीं जा पाए अर्जुन। भीम को अपने गदा का बड़ा अभिमान था, इसलिए भीम का भी शरीर नष्ट हो गया, भीम भी सशरीर देवलोक नहीं जा पाए। नकुल को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था, इसलिए नकुल भी नहीं जा पाए। सहदेव को अपने सुंदरता का बड़ा अभिमान था। अच्छा, 5 प्रकार का अभिमान बताया गया है शास्त्रों में, और सबसे बड़ा अभिमान धन का अभिमान बताया गया है। और दूसरे नंबर का जो अभिमान है ना, वो ज्ञान का अभिमान बताया गया है। बहुत लोगों को अपनी शिक्षा का अभिमान हो जाता है, ज्ञान का अभिमान हो जाता है। और जो तीसरा अभिमान है, तीसरा अभिमान बल का अभिमान बताया गया है। बहुत लोगों को अपने बल का अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। और जो चौथा अभिमान है वो उत्तम कुल में जन्म लेने का अभिमान बताया गया है। बहुत लोगों को उत्तम कुल में जन्म लेने का अभिमान हो जाता है। और 5वां अभिमान क्या है? बोले बहुत लोगों को अपने रूप का अभिमान हो जाता है, सुंदर रूप का अभिमान हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं कि काले लोगों के अंदर भगवान ने हाड़ मांस लगाया और गोरे लोगों के अंदर भगवान ने सोना चांदी मढ़ दिया हो। ये ऊपर वाला प्लास्टर हटाया जाए तो सबके अंदर वही भरा हुआ है, चाहे कोई काला हो चाहे कोई गोरा हो। बोले भक्त और भगवान की जय। 5 पांडव एक एक करके गल जाते हैं। युधिष्ठिर जी धर्मराज थे, साक्षात धर्म के अवतार थे। और युधिष्ठिर जी ने जीवन में कभी झूठ का आश्रय नहीं लिया था। जबरदस्ती इनको महाभारत के युद्ध में एक जगह झूठ बोलवाया गया था। परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर जी के दाहिने पैर का अंगूठा गल गया और देवलोक से विमान आया। और फिर धर्मराज युधिष्ठिर विमान में बैठ करके देवलोक सशरीर देवलोक की यात्रा किए। इधर परीक्षित धर्मराज करने लगे। परीक्षित के राज्य में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था, परीक्षित के राज्य में किसी का किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। और परीक्षित के राज्य में संतों का बड़ा सम्मान, विद्वानों का बड़ा सम्मान और सबके प्रति समान दृष्टि। परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं था। राम के बाद अगर कोई भारत को राजा मिला था तो वो परीक्षित ही थे जो धर्मराज कर रहे थे। अब बाकी के तो कलयुग में जितने राजा हुए आज तक सब खाली शोषण ही करते रहे जनता का। बोले भक्त और भगवान की जय। परीक्षित धर्मराज कर रहे थे। एक दिन महाराज परीक्षित आखेट करने गए, जंगल में शिकार करने गए। तो परीक्षित ने क्या देखा कि एक राजा का रूप धारण कर रखा है, काला कलूटा मुकुट धारण कर रखा है और धर्म रूपी बैल को पीटता हुआ आ रहा है और पृथ्वी रूपी गाय को मारता हुआ आ रहा है। वो कोई और नहीं था, वो कलयुग था। जैसे भगवान गए धरती को छोड़ करके उसी दिन से कलयुग आ गया। परीक्षित ने देखा कि गाय को मारता हुआ आ रहा है, धर्म रूपी बैल को मारता हुआ आ रहा है। परीक्षित ने डांट करके कहा, ओ पापी, मेरे राज्य में तेरी हिम्मत जो तू गाय को मारेगा, धर्म रूपी बैल को मारेगा। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ाया पापी को मारने के लिए। तुरंत कलयुग परीक्षित के चरणों में झुक गया। अच्छा, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो झुकना भी बहुत बढ़िया जानते हैं। वो आकड़ते भी हैं लेकिन समय से वो झुकना भी जानते हैं। नीच का झुकना खतरा बताया गया है। बिल्ली जब झुकती है तो चूहे का जान लेती है। तो नीच अगर झुके तो समझ जाना अब ये कुछ जीवन में कुछ गलत जरूर करेगा। कलयुग के अंदर लाखों बुराइयां हैं
लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ी अच्छाई है, और कलयुग के एक अच्छाई पर परीक्षित रीझ गए। क्या अच्छाई है? तो भागवत में वर्णन आया है, यत फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक लोके सहु कीर्तनात्। जो फल सतयुग में समाधि लगाने से मिलता था, तपस्या करने से, और त्रेता में जो फल यज्ञ करने से मिलता था, और द्वापर युग में भगवान का पूजन करने से जो फल मिलता था, वो फल कलिकाल में केवल 2 बार राम राम कहने से ही मिल जाता है। भगवान का नाम लेने से वो फल मिल जाता है। अब आप विचार करो, यज्ञ कर पाओ चाहे ना कर पाओ, आंख बंद करके भगवान को याद कर पाओ अथवा ना कर पाओ, पूजा कर पाओ अथवा ना कर पाओ, अब नहा करके अगर कोई 10 बार भगवान का राम राम नाम ले लेता है तो वो फल उसको कलयुग में मिल जाता है। इतना महिमा बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पाव उतर ही पारा। और एक गुण को देख करके परीक्षित रीझ गए और उसको जीवन दान दे दिए। अब परीक्षित ने कहा, हे धर्म बंधु, मेरे कुल खानदान की मर्यादा रही है, जब कोई मेरे चरणों में झुक जाता तो हम उसके ऊपर वार नहीं करते। परीक्षित ने कहा, जाओ मैं तुमको जीवन दान देता हूँ। नाते गोडा के यशोधराणाम बद्धांजलिर्वय भयमर्थ किंचित। जाओ, अब मैं तुम्हारे ऊपर तुमको मृत्यु दंड नहीं दूंगा, लेकिन तुम अधर्म के साथी हो, इसलिए मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। मैं तुमको अपने राज्य में रहने भी नहीं दूंगा। कलयुग ने कहा, तो महाराज आप बता दो मैं कहाँ जा करके रहूं। परीक्षित ने कहा, 4 जगह तुम जा करके रहो। शराब में रहो, जुआ में जा करके रहो, वैश्यालय में जा करके रहो, और जहाँ जीवों की हिंसा होती है हिंसा में जा करके रहो। ये 4 स्थान बताया कलयुग को। अगर आप शराब पीते हैं तो समझ जाना कलयुग के हम पटीदार हैं। अगर आप शराब पीते हो तो समझ जाओ कलयुग के पटीदार हो, क्योंकि कलयुग का शराब में वास है। अगर आप मांस खाते हो तो आप समझ जाना कि कलयुग से बच नहीं पाओगे, क्योंकि मांस में कलयुग का वास है। अगर आप जुआ खेलते हो तो आप समझ जाना जुआ में कलयुग रहता है, फिर समझ जाओ कलयुग आपके सिर पे चढ़ बैठा है। अगर आप चरित्रहीन हो, वैश्यालय में जाते हो, तो वैश्याएं जहाँ रहती हैं वहाँ कलयुग का वास बताया गया है। 4 स्थान परीक्षित ने दिया, तो कलयुग ने कहा, एक स्थान हमको सोना में भी दे दो। परीक्षित उसके गुण को देखकर रीझ गए थे। अब बोले, जाओ तुम सोना में भी जाओ, निवास करो, सोना में भी रहो। अच्छा, गीता में भगवान ने बताया है कि स्वर्ण साक्षात मेरा रूप है, तो जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ कलयुग कैसे रहेगा। तो बात यह है कि जो सोना ईमानदारी के साथ खरीदा जाता है उसमें भगवान का वास होता है, और जो चोरी बेईमानी करके सोना खरीदा जाता है 2 नंबर के धन से, उसमें कलयुग का वास होता है। परीक्षित सोना में स्थान देकर चले आए उसको। कुछ दिन बीता तो परीक्षित ने एक दिन अपने घर में देखा कि उनके पूर्वज एक बक्सा रख करके गए थे, पुरानी पेटी। उसमें जब खोल करके देखा तो चमचमाता मुकुट रखा था सोने का। पांडवों ने जब पापी जरासंध का वध किया था, पापी राक्षस का वही मुकुट लेकर के आए थे, पांडव बक्सा में बंद कर दिए थे। और जब परीक्षित ने वो चमचमाता मुकुट देखा, बक्सा को खोल करके परीक्षित रीझ गए। परीक्षित ने सोचा, बड़ा कीमती है, आज तो मैं यही पहन करके आखेट करने जाऊंगा। और पापी का मुकुट जैसे परीक्षित पहन करके गए आखेट करने, कलयुग को समय मिल गया और परीक्षित के सिर पे सवार हो गया। और जो महाराज परीक्षित संतों का, विद्वानों का सम्मान किया करते थे रोज, एक समीक नाम के महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और महाराज परीक्षित एक असली महात्मा को नकली समझ करके मजाक उड़ा दिए। एक मरा हुआ सांप पड़ा था वहीं जंगल में। अब महाराज परीक्षित सांप उठा करके महाराज जी के गले में माला पहना दिए, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिए। समीक के पुत्र का नाम श्रृंगी ऋषि अत्यंत तेजस्वी था। जब पता चला श्रृंगी को कि मेरे पिता के गले में कोई मरा हुआ सांप डाल करके गया है, तो श्रृंगी ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया
और श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दिया, जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसको जिंदा तक्षक डसेगा और तक्षक नाग के डसने से वो मर जाएगा। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। आज के 7वें दिन उसको जिंदा तक्षक डसेगा। और श्रृंगी ने श्राप दे दिया। समीक जगे तो समीक ऋषि ने अपने शिष्य को बुला करके कहा, जाओ राजा को बता करके आओ कि तुम 7वें दिन के मेहमान हो। परीक्षित को पता चला कि ऋषि के बालक ने श्राप दे दिया है, मुझे मरने के लिए 7 दिन में मर जाना पड़ेगा। तब परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिए और स्वयं सब कुछ छोड़ छाड़ करके सीधे गंगा जी के तट पर पहुंच गए। बड़े बड़े संत विद्वान आए हैं परीक्षित का कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए। और अंत में सुखदेव जी का पदार्पण हुआ गंगा जी के किनारे। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलच्छलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालेरवधूत वेशा। 16 साल की जिनकी अवस्था है, जिनके घुंघराले बाल हैं, दिव्य आभा प्रभा है। और जैसे सुखदेव जी गंगा जी के किनारे पहुंचे, बड़े बड़े संत विद्वान वहां थे, सब उठ करके खड़े हो गए। यहाँ तक कि सुखदेव जी के पिताजी वहां थे, वेदव्यास जी, वो भी उठ करके खड़े हो गए। और वेदव्यास जी के पिता पाराशर ऋषि वहां थे, वो भी उठ करके खड़े हो गए। और पाराशर के पिता शक्ति मुनि मार डाले गए थे, वो नहीं थे। और शक्ति मुनि के पिता ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी थे, वो भी उठ करके खड़े हो गए। और सुखदेव जी को ऊंचे सिंहासन पर बैठाया गया। और राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, गुरुदेव कृपा करके बताओ, जिसकी मौत सुनिश्चित हो, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, म्रियमाण प्राणी को क्या करना चाहिए? अब दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मरना नहीं है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, कोई बच नहीं सकता है। कोई ना कोई दिन तो टिकट सबका कटना ही है। बस यही नहीं पता है किस दिन किसका टिकट कटेगा, पर मौत से कोई बच नहीं सकता है। साउंड वाले हंस रहे हैं, ये शायद कोई टेबलेट खा लिए हैं, इनको खतरा नहीं है। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा टेबलेट नहीं तैयार हुआ जिसको खा ले व्यक्ति मरबे न करे। और अगर आपके इधर कहीं बाजार में बिकता हो तो हमको बता देना, हम भी लिए जाएंगे अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में वो टेबलेट नहीं मिलता है। मिलता है इधर। बोले भक्त और भगवान की जय। जन्म लेने वाले को तो मरना ही पड़ता है, धरती का नियम है। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मितस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत सुनिश्चित है, और जिसका मरण हुआ है उसका पुनः जन्म सुनिश्चित है। ये धरती का नियम है। न बचे को वो पंडित वेद पढ़े, कोई कितनों वेद पढ़ ले लेकिन बच नहीं सकता है काल से। न बचे को वो पंडित वेद पढ़े, न बचे को वो शीश रखाए जटा। साधु महात्मा बड़ी बड़ी जटा रखा लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं बचते हैं। न बचे को वो जंगल वास किए, चाहे जंगल में रहो और चाहे बढ़िया मकान बना करके रहो, शीशा लगाओ, कांच लगाओ, एसी लगाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन मौत, ये मृत्यु से कोई बच नहीं पाया है। न बचे को वो शीश रखाए जटा, न बचे को वो जंगल वास किए, न बचे को वो ऊंच चुनाए अटा। दिन 4 जीवन यो तुलसी, नर नाहक को ऊंच छटा। भजले हरि नाम हरि रसना, नहीं आए अचानक काल घटा। अच्छा, मौत से डरना ये कोई मौत का विकल्प नहीं है भाई। जिस दिन मरना है वो तो मरना ही पड़ेगा, चाहे डरो चाहे ना डरो।
लेकिन लोग मौत से तो डरते हैं लेकिन बुरे कर्म से नहीं डरते हैं, जबकि बुरे कर्मों से डरना चाहिए। जो गलत काम करते हैं उनको दंड मिलता है, भोगना पड़ता है। अच्छा, यहाँ वाले रजिस्टर में अगर मंत्री जी फोन कर दें तो काम बन जाता है, और यहाँ वाले रजिस्टर में अगर रुपया पैसा दे दो गड्डी तो यहाँ कोर्ट कचहरी में सब केसवे पलट जाता है। हाँ, लेकिन वहाँ वाले रजिस्टर में ना तो रुपया चलता है और ना तो किसी नेता मंत्री का फोन काम करता है। वहाँ वाला रजिस्टर, भगवान के यहाँ वाला जो रजिस्टर है ना, वो पूरा मेंटेन रहता है, और जब व्यक्ति मर करके जाता है तो वहाँ पूरा हिसाब होता है। भगवान की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है। दो पल की है तेरी कहानी, हम नहीं कहते हैं ज्ञान। एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी, चार कांधों पे सज धज के चली जाएगी। एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी। दो पल की है तेरी कहानी, हम नहीं कहते हैं ज्ञानी। एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी, चार कांधों पे सज धज के चली जाएगी। बचपन तो बीत गया हाँ खेल खेल में, बचपन तो बीत गया हाँ खेल खेल में। आई जवानी तो बड़ा माया के फिर में, वक्त ये जाएगा फिर ना आएगा, वक्त ये जाएगा फिर ना आएगा। जब तक तू सुनेगा ये जमाना बीत जाएगा। ये धन दौलत काम न आए, तेरे अपने भी साथ न जाए। तेरी अच्छाई ही वहाँ काम आएगी। एक दिन तेरी भी डोली चली जाएगी, चार कांधों पे सज धज के चली जाएगी। सबका जो मालिक है लेगा हिसाब वो, सबका जो मालिक है लेगा हिसाब वो। तुझसे मांगेगा तेरे कर्मों का जवाब वो। एक तराजू में तुलते वहाँ सारे, एक तराजू में तुलते वहाँ सारे। वो देर चाहे ना होगी अंधेर वहाँ प्यारे। ना सिफारिश का काम चलता है, ना किसी का भी नाम चलता है। उसकी लाठी की भी
आवाज नहीं आएगी, उसकी लाठी की भी आवाज नहीं आएगी। एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी, चार कांधों पे सज धज के चली जाएगी। करते बुराई जो बुरा फल ही पाते हैं, करते बुराई जो बुरा फल ही पाते हैं, करते भलाई जो बरसों याद आते हैं। पाप कमाता है पुण्य गमाता है, पाप कमाता है पुण्य गमाता है, अपने कर्मों की आग में एक दिन जल जाता है। काल आएगा मार खाएगा, अपनी जान से भी तो चला जाएगा। उनकी न वही बाबू से तर पाएगी, एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी, चार कांधों पे सज धज के चली जाएगी। एक दिन तेरी भी डोली निकल जाएगी, चार कांधों पे सज धज के चली जाए। बोले भक्त और भगवान की जय। अच्छा, किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि बस 5-7 दिन के मेहमान हैं और फिर उसके सामने बढ़िया बढ़िया मिठाई खाने के लिए रख दिया जाए और कहा जाए जरा एक रसगुल्ला और खा लो, बताओ खाएगा? अब पता चल जाए कि खाली बस 5-7 दिन के मेहमान हैं, कोई डॉक्टर बता दे बस 2-4 दिन के लिए हैं, अब फिर ओकरे सामने बढ़िया से बढ़िया पिक्चर लगाए दिन जाए, कहा और देख लियो 2 घंटा और देख लियो, बताओ अगर निक लगी? फिर उसको केवल भगवान अच्छे लगेंगे, उसको केवल बढ़िया बात वो याद करेगा, दुनिया की बुराइयों को फिर वो याद नहीं कर पाता है। परीक्षित ने गंगा जी के किनारे सुखदेव जैसे परम हंस से, परम संत से प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और यहाँ से आगे सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। राजा ने कहा 7 दिन का मेहमान हूँ गुरुदेव, मेरा कल्याण कैसे होगा? सुखदेव जी ने कहा राजन 7 दिन का समय कम नहीं होता है। अयोध्या में एक राजा हुए जिनका नाम खट्वांग, उनको वशिष्ठ जी के द्वारा पता चला कि मात्र 2 घड़ी आयु है, 2 घड़ी माने 48 मिनट, और महाराज खट्वांग सब कुछ छोड़ छाड़ करके सरजू जी में जाकर के डुबकी लगाए और सीताराम सीताराम कहते हैं शरीर का त्याग किए। तो महाराज खट्वांग 1 घंटा भी भगवान को नहीं याद किए, भगवान को प्राप्त कर लिए, और तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। और सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हाथ उठा करके कहे कि हम 7 दिन तक जीवित रहेंगे। है कोई? है किसी का भरोसा? पर सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम तो 7 दिन के लिए अमर हो ही गए हो, 7 दिन के पहले नहीं मरोगे। ऋषि के बालक ने तुमको 7 दिन के लिए अमर बना दिया है। और सुखदेव भगवान ने कहा राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। वरीया ने स्थिते प्रश्न कृतो लोकहितम निपा, आत्मवेद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। परीक्षित तुम्हारे प्रश्न से तुम्हारा कल्याण होगा और आने वाले समय में हजारों लाखों परीक्षित तरते रहेंगे, कल्याण होगा। परीक्षित मन भगवान में लगाओ, जीवन का कल्याण हो जाएगा। अच्छा कोई 70 साल जीवन जिए, 70 साल जिए और सारा जीवन पाप करे, कुकर्म करे, अन्याय करे, अनीत करे, तो 70 साल जीने वाला भी मरता है तो नरक जाता है। और कोई कम जीवन जिए लेकिन धार्मिक जीवन जिए, बढ़िया विचार से जिए, तो कम आयु जीने वाला भी भगवान के धाम को जाता है। बहुत ज्यादा जीना कोई बढ़िया बात थोड़े है। सारा जीवन शराब पिए, सारा जीवन पाप करे, कुकर्म करे, अन्याय करे, न मंदिर जाए, न कथा सुने, न भगवान का नाम ले, तो मरने के बाद उसको नरक ही जाना पड़ता है। भोले भक्त और भगवान की जय। और सुखदेव जी ने कहा राजन मन को जीतो, आसन जीतो,
मन भगवान में लगाओ, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये सारा संसार भगवान का स्वरूप है, ऐसा चिंतन करो। और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को निवृत्त मार्ग का उपदेश बाद में दिया, पहले प्रवृत्त मार्ग का उपदेश दिया। और फिर दो प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, दो प्रकार के मुक्तियों का वर्णन किया। और नारद जी ने ब्रह्मा जी से कैसे भागवत महापुराण की कथा श्रवण किया था, नारद जी के उपक्रम को बताया और भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। और फिर राजा परीक्षित ने विविध प्रकार से प्रश्न किया सुखदेव भगवान से, और राजा परीक्षित ने विस्तार से प्रश्न किया, सृष्टि विषयक प्रश्न किया। भगवान संसार क्यों बनाते हैं, और संसार भगवान ने बनाया तो कैसे बनाया और क्यों बनाया, और जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तत्व क्या है, खूब विस्तार से प्रश्न किया। और भगवान धरती पर अवतार क्यों लेते हैं रामकृष्ण के रूप में, और भगवान आते हैं तो क्या करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में क्या क्या किया, खूब विस्तार से प्रश्न किया। और परीक्षित प्रश्न करते हैं, फिर सुखदेव जी आगे संपूर्ण भागवत कथा सुनाते हैं। तो प्रश्न आज हुआ है, लेकिन उत्तर कल हम लोग सुनेंगे। प्रश्न आज हुआ है, उत्तर कल हम लोग सुनेंगे। अब आइए प्रेम से भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करें और फिर भगवान की मंगल में आरती करेंगे।